घुमा दो। हाँ जी जी इधर से हो गया मोबाइल बंद ठीक है हम थोड़ा देर के बाद बात भैया मोबाइल से हो गया जी। जोहार, प्रणाम मधेपुर, प्रणाम देवघर, जोहार देवघर, प्रणाम रांची, जोहार संथाल, क्रांतिकारी संथाल, प्रगना, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मधेपुर में मैं हूं, अपने घर में 20 दिनों के यात्रा के बाद आज 20 तारीख को चुनाव हो, अंतिम वोट गिरना। आज अंतिम चुनाव प्रचार। संथाल का इतिहास हमेशा से क्रांतिकारी रहा है। अंग्रेजों की भगवानी में उनकी भूमिका। उस वक्त ना तो मेरे पास संविधान था, ना मेरे पास लोकतंत्र था, और ना ही हम एक थे। फूट डालो राज करो। तब भी तीर धनुष की ताकत ने हमारे देश को आजाद किया। आज मेरे पास संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, और हम एक भी हैं। मेरा पूरा परिवार समाज एक है, और हम दूसरे अंग्रेजों, जो सबसे खतरनाक अंग्रेज, जिसके पास दौलत है, 4000 करोड़ रुपया कंटेनर के द्वारा भेजा गया है बॉम्बे। 4000 करोड़, प्रत्येक बूथ पर 10,000 व्यक्ति को देने के लिए। और ये दिए हैं अदानी जैसे सारे कंपनी, जिसके पैसे मुंबई में लगे हैं। 3 महीना से मटन, मीट, दारू चल रहा है। लगभग 2000 से ज्यादा करोड़ रुपया झारखंड में लाया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा, यदि मैं पीस लाइफ देखता हूं, तो साउथ से भी ज्यादा, गोवा से भी ज्यादा झारखंड। एक अच्छी लाइफ जो रियल में यहाँ के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हो, किसी जाति धर्म के, वो जीवन जीते, दूसरों को भी खुशियां देते। और जो लोग झारखंड की मिट्टी पर आके अपने जीवन के निर्माण में लगे हैं, वो भी अपनी खुशियों को ढूंढने में लगे, वो भी अपनी जिंदगी जीने लगे। सब एक है। लेकिन जब चुनाव आती है तो नफरत, गाली गलौज का बयार, जो देवघर, देवभूमि, देवघर, चारों तरफ कहीं भगवान बिरसा, कहीं तिलका मांझी, कहीं शिव, कहीं महावीर, कहीं बुद्ध, चारों तरफ प्रकृति की गोद में राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, अल्लाह, ईश्वर, मानो कि
मानवता के लिए, इंसानियत को सजाने के लिए और मोहब्बत के जीवन में आनंद देने के लिए विराजमान हो। तब जाकर कोई व्यक्ति यदि अपने रसूख के लिए हमारे देवभूमि पर नफरत पैदा करता है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी हैं, जिस रूप में हैं, खुश हैं। मैं मानता हूं दुनिया के सबसे गरीब प्रदेश में, मैं मानता हूं कि झारखंड बनने के बाद लगभग खदान, माइंस बंद हो गए। यहाँ की सारी संपदा पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया, कब्जा हो गया। वो अब हमारी आजादी छीन ली गई, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारे घर परिवार के लोग पलायन कर गए। सिर्फ हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहां बची। 6 महीने, साल भर तक लोग बाहर रहते हैं। सोचिएगा एक परिवार कैसे जीता होगा। दुनिया को हमारे यहां आना चाहिए। अब मैं यहां से बाहर जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप दूसरों के लिए जीना भूल जाइए इस चुनाव में। आप अपने लिए कैसे जिएंगे इसकी सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी बनेगा ये भूल जाइए। आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ 23 तारीख के बाद कहां सुरक्षित है। आपकी घर में इकोनॉमी कहां से आएगी, आप पर इकोनॉमी का बोझ नहीं पड़े। आपकी जिंदगी, आप रात के 2 बजे आप अच्छे से बिंदास लाइफ जी सके। हमारे परिवार के लोगों को पलायन ना करना पड़े। एक बार अपनी लाइफ के लिए जीने का प्रयास करिए, ये मेरा आग्रह है। अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी उम्मीद के लिए, अपनी खुशियों के लिए, खुद को मुस्कुराने के लिए एक बार लोकतंत्र के इस महापर्व में बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी हिंदू मुसलमान के, जबकि वो कोई बात है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, भूगोल और इतिहास को जानना चाहिए। सबको जानने की जरूरत। सिर्फ कटोगे बटोगे एक तरह का इतिहास 11 साल के बाद भी, जहां 18 से 20 करोड़ हिंदू नहीं है, जहां 8% आदिवासी नहीं है, जहां 1.5% सिख नहीं है, जहां 1% ईसाई नहीं है, वहां भी 140 करोड़ की आबादी में 17% हमारे एसटी एससी। कटोगे बटोगे या प्रवृत्ति कितनी गंदी है। जय भीम सर। आप जरा इसको सोचिए, क्या ये झारखंड बर्दाश्त करेगा? क्या झारखंड के लोग कभी पसंद करेंगे? क्या हिंदुस्तान में एक ही तरह की भाषा 11 साल से चलेगी? 11 सालों में इन्होंने क्या किया? इकोनॉमी कहां है? फैक्ट्रियां आई कि नहीं? वियतनाम की फैक्ट्रियां कहां गई? चाइना से जो निकला वो फैक्ट्रियां कहां गई? हमारी टोटल फैक्ट्रियां क्यों गायब हो गई? हम मिडिल क्लास के व्यापारी को क्यों मारते जा रहे हैं? सारे बड़े व्यापारियों के हाथ में हम सब कुछ बेचते जा रहे हैं। दुनिया में सारी संपदाओं पर झारखंड, उड़ीसा के बाद अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद अब झारखंड। किसकी गिरी दृष्टि है? कौन महाराष्ट्र की सरकार को गिराए थे? क्या ये अदानी इतने बड़े ताकतवर हो गए? क्या अदानी के खिलाफ जंग नहीं होनी चाहिए? जो लोकतंत्र के दुश्मन बन गए, जो संविधान के लिए खतरा बन गया है, उसकी पैसे की ताकत संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे, लोकतंत्र के वोट के अधिकार को खत्म करने में लगे। क्या इस अधिकार
को हम नहीं बचाएंगे? क्या पैसा हमारे लोकतंत्र को खत्म करेगा, हमारा जमीन खरीदेगा? इसीलिए एक बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, झारखंड को बचाने और महाराष्ट्र को बचाने के लिए महाराष्ट्र के लोग से आग्रह करूंगा, शरद पवार जी जो लगातार मराठी अस्तित्व के लिए बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, कांग्रेस जो हमेशा पूरे महाराष्ट्र की तहजीब, संस्कृति, उसके इतिहास को सम्मान दिया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, पुनः आज आपके बीच उद्धव जी वहां हैं। राहुल गांधी जी पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा है। मैं जानता हूं महाराष्ट्र के लोग राहुल गांधी, शरद पवार से बहुत प्यार करते हैं, देश के लोग प्यार करते हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि यदि आप सही माने में एक आम लोगों का स्कूल चाहते हैं, इलाज फ्री चाहते हैं, कि आपके इलाज पर कोई बोझ ना पड़े, पैसे ना पड़े, आपकी जांच पर पैसे ना पड़े, आपके घर में गैस सिलेंडर 450 रुपये में जाए, आप पर किसी की गिद्ध दृष्टि ना हो, पलायन रुके, पलायन वापस आए, खदान को निकाल पाओ, सारा इंडिया के एक एक पैसे को पप्पू यादव अपने भाई के घर तक पहुंचाए, हर फैक्ट्रियों की जंग लड़ेंगे हम लोकसभा में, सारा इंडिया का पैसा 3 लाख करोड़ जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इन लोगों के मुंह में गाली गलौज, हिंदू मुसलमान। अब सोचिए ना, एक देवभूमि में मैं बैठा, मधुपुर, मधु, प्यार की नगरी, शहद, जिंदगी। मधुपुर का मतलब होता है लाइफ, एक ऐसी लाइफ लाइन जो सबको अपने जीवन में देता है। जब मधुपुर और देवघर जैसी जगहों पर कोई कॉरपोरेट गंदा लोग जो कभी जाति को गाली देता है, नफरत पैदा करता है, इन लोगों से पूछिए क्या सच में ये पासवान राम डोम से शादी करेंगे जो हिंदू की बात करते हैं? क्या आदिवासी के घर में शादी करेंगे? क्या किसी दलित के घर में शादी करेंगे? क्या झारखंड का माइंस 60% आदिवासी दलित को दे देंगे? दीजिए। झारखंड के संपदा पर आदिवासी दलित का अधिकार हो, दीजिए। मैं चाहता हूं, पूछिए इन लोगों से कि क्या गुजराती आकर के सब चीज पर कब्जा करेंगे? बोलिए इनको लिखने के लिए, बोलिए इनको प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने के लिए। इस बार हमारी लड़ाई ये भी होगी कि जो प्राइवेट नौकरी है उसमें भी आप आरक्षण दीजिए, ST SC। ये लड़ाई होगी हमारी। लेकिन अभी झारखंड के पलायन को रोकना, इस माइंस पर अधिकार, बाहरी लोगों को रोकना, आदिवासी के इतिहास को मिटाने के लिए बीजेपी ने चंपे सोरेन जैसे विभीषण को, रावण को पैदा किया, कभी कोरा को जेल भेज के पैदा किया, कभी मुंडा को बर्बाद करके फिर लाया, कभी मरांडी को जिंदगी खत्म करके फिर लाया। ये आदरणीय गुरुजी जो हम लोग के पिता के समान ही नहीं है, जो इस इलाके के लिए अपनी जिंदगी दी है, जो हमारे मौलाना साहब जो यहां नहीं रहे, 5 बार विधायक थे, इन लोगों ने इस इलाके के लिए, हमारे विधायक जी के वालिद साहब ने जिस तरीके से सेवा की और गुरुजी ने जिस लड़ाई को लड़ा, गुरुजी के इस उम्र में हम उसके जीते जी संथाल के निर्माण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, आदरणीय शिबू सोरेन जी, उसके इतिहास को, आदिवासी के इतिहास को बचाने के लिए और अमन के लिए और अपनी जिंदगी में इकोनॉमी लाने के लिए, रोजगार लाने के लिए, बिना बोझ के आगे बढ़ने के लिए आपका मतदान हर परिस्थिति में मैं आग्रह करूंगा। मैया योजना से लेकर के बिजली, हर घर में 20,000 रुपया महीना जाना, बिना जात पात के 200 यूनिट बिजली, 40 लाख करोड़ रुपया, 450 में हर परिवार को गैस सिलेंडर। इनको यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं
और अदानी अंबानी से बचाना चाहते हैं, बाहरी ताकत से, गुंडों से बचाना चाहते हैं, तो हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में, जो आपके बेटे की तरह है, क्रांतिकारी हैं, मरने से डरते नहीं है, मारने का प्रयास किया गया, उनकी हमारी बहू, उनकी पत्नी को मारने का प्रयास किया गया, घर तोड़े गए, दशरथ जैसे पिता से सीता को छीना गया। रावण का जितना कल्चर है सबने बीजेपी ने अपनाया। इतिहास खत्म करने के लिए सारे रास्ते अपनाए। अब मौका आ गया है कि जिस तरीके से मरवाने की कोशिश की गई थी और आदिवासी, गरीब, दलित, एसटी, एससी के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई, 20 तारीख को झारखंड बचाने के लिए अपना पूरा मतदान आप जरूर देंगे। अंत में एक आग्रह है मेरा, लगातार मैं देख रहा हूं, कल भी पाकिस्तान से एक धमकी मिली मुझे। शाम में जब प्रचार करके लौटा तो कहा गया कि 24 दिसंबर के पहले हर परिस्थिति में मैं आपको मार दूं। देखिए, सवाल मारने का नहीं है। मैं लगातार मोटरसाइकिल पर घूम रहा हूं। लुइस मरंडी हमारी बड़ी बहन है, पूर्व मंत्री में 25 किलोमीटर, चुन्ना बाबू, हफीजुल साहब, सुरेश पासवान जी, बगल में बादल जी, बगल में हमारे जामा जो इमरान डॉक्टर साहब, गोड्डा में संजय यादव जी, चारों तरफ मागामा में जब मैं घूमता हूं तो मोटरसाइकिल से जाता हूं। जमशेदपुर भी, रांची भी मोटरसाइकिल से हम गए। सवाल मेरी जिंदगी का नहीं है, वो तय जहां करे मैं आने को तैयार हूं। मरने का दम है, एक मैदान तय कर ले। लेकिन बार बार कभी मलेशिया, कभी पाकिस्तान, कभी नेपाल, कभी कहीं, जिस तरीके से, और सरकार मौन हो। मुझे अब लगता है कि सरकार नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए, सच बोलने वाले लोग रहें और उनकी जिम्मेदारी को कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा समय समय पर उनको बताते रहे। मैंने सरकार की जिम्मेदारी को एहसास कराया था ट्वीट करके। क्या लोकतंत्र और संविधान से बड़ा कोई व्यक्ति होगा? आज भी मैं कह रहा हूं कि जब कोई देश पर, इंसानियत पर, संविधान पर, मानवता पर, गरीबों पर हमले होंगे तो पप्पू यादव आगे आके अपनी बात ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे विचारों के माध्यम से हो, रखेगा। सवाल मरने और जीने का नहीं है। सवाल लगातार कौन है ऐसे लोग, इसके पीछे कौन? क्या सरकार चाहती है पप्पू यादव खत्म हो जाए? क्या सरकार में बैठे लोग हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को मरवा दिया जाए, क्या मार दिया जाए? लगातार 2 महीनों के बाद गृह मंत्री जी, आपको मैंने कई बार पत्र लिखा, आप किसको देते? आरएसएस महोदय को Z+ से ऊपर की सुरक्षा दीजिए, जरूरत होगी। आप दीजिए कंगना जी को, सुधीर चौधरी जी को, आप अपने MLA MP सबको आप दे दीजिए पूरी सुरक्षा। आम आदमी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी आपकी है। हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग जाति के आधार पर गाली गलौज शुरू कर देते हैं वो सही नहीं है, उनको इतिहास का पता नहीं है। रघुवंशी, जदवंशी दोनों एक थे, चाहे वो कृष्ण हो चाहे अर्जुन हो, दोनों की बहन की शादी एक दूसरे से। सुदामा और कृष्ण का रिश्ता बिल्कुल मधुर था। जाट हो, गुज्जर हो, अहीर हो या राजपूत, सब एक थे, कोई अलग नहीं था। इसी तरह हमारे ही परिवार से कोई बौद्ध बने, कोई इस्लाम को कबूल किया, कोई भी खून अलग नहीं है। रास्ता एक ही है, पहुंचना सबको दिल्ली है, प्रेम की नगरी में पहुंचना पटना ही है, पहुंचना रांची है। रास्ता अलग हो सकते हैं, एक घर में विचारधारा 2 हो सकता है, लेकिन खून एक है। चाहे मुसलमान हो या हिंदू, दलित हो या बैकवर्ड फॉरवर्ड, सभी समाज से ही लोग बौद्ध में परिवर्तित हुए। और हमारा कंट्री बौद्ध, मोहम्मद, नानक, कबीर, कृष्ण, शिव का है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज जब कोई धमकी दे तो कुछ बोल देना, गाली दे देना, ये मतलब कहावत है कि इतने अशिक्षित होके या बीजेपी के लोग जिस तरीके से गाली देना शुरू कर देते हैं। भैया, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये मेरा संस्कार है, मैं जवाब नहीं देता।
हमारी कमजोरी नहीं है। मैं मर्यादा में रह के जीना चाहता हूं। आप सब लोग जो लोग अपराधी की कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कोऑपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कोऑपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे, और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। मैं घूम रहा हूं, आज भी मैं मैडम के क्षेत्र जा रहा हूं, 11 सभा है, उसके बाद मैं बिहार जाऊंगा। आप रेकी करिए, आप बोलते हैं, लेकिन परिवार की चर्चा कभी मत करिए। आप परिवार की बात करते हैं, और जो बीजेपी के लोग, उनके घर में भी मां बहन बेटा बेटी है। सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से, हमसे खुन्नस है। सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है। वो हमसे लड़े, हमें मरवाए। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग होंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें। और जो बात कही गई है परिवार को लेकर, ये सही नहीं है, मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। झारखंड में हेमंत जी का सरकार बनाना सरकार को यदि तकलीफ दे, झारखंड में झारखंड के अस्तित्व को बचाना कोई राजनीति नहीं है। यदि पप्पू यादव का रहना गलत है तो 1 लाख बार मरना मैं पसंद करूंगा, 100 करोड़ बार। लेकिन लड़ाई वैचारिक हो, लड़ाई व्यक्तिगत भी हो तो मुझसे हो, परिवार से ना हो, ये मैं आग्रह करूंगा। और गृह मंत्री जी, सुरक्षा आप सबको दीजिए, लेकिन जो ऑडियो आया है, जो चिट्ठी मैं भेज रहा हूं, उसका मूल्यांकन करिए। नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।